नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे कि बाइक में कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास एक मशीन है मेरे दोस्त, ये हमारे एक मित्र ने यानी दिल्ली से आई है और वहाँ से जब मेरे पास आ गया तो इसको हमने चेक करने के लिए, जब जानकारी मेरे पास है तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को भी बताएं। क्योंकि देखिए, अगर मेरे यहाँ सर्विस होती है मेरी दुकान पर, तो जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया लग जाता है पैर में, यानी पैर से किक लगा करके कि कंप्रेसर है बाइक में, कंप्रेसर नहीं है, उससे आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक, लेकिन जब जैसे बहुत सारी बाइक में क्या होता है कि किक है भी तब भी उस पर नहीं महसूस हो। जैसे सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर बाइक में किक बहुत हल्की लगती है और कुछ इस तरीके से बाइक होती है जिसमें किक बहुत हल्की लगती है, इसलिए उसका आइडिया नहीं लग पाएगा कि यानी उसमें कंप्रेसर सही है या कम है। ठीक, तो उससे क्या होता है, इस कंप्रेसर मशीन से आइडिया लग जाएगा कि यानी इसमें टैपिट सेट करना है कि नहीं है, या इसका पिस्टन वाल्व डाउन है या कैसा है, वो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, या बहुत सारी बाइक में इस समय जो बाइक आ रही है उसमें किक नहीं आती, तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके से यानी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका हमको टैपिट मिलाना है, कंप्रेसर कम है या कंप्रेसर कैसा है, इस तरीके से। ठीक, अब हम ये मेरे सामने एक बाइक है 100 सीसी बाइक प्लेटिना, इसका हम पहले आपको चेक करते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद टैपिट सेट करके तब मिलवाते हैं जो भी जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम चेक कराते हैं आपको। मेरे दोस्त देखिए, ये जो यानी ये जो इसका कंप्रेसर के लिए यानी मशीन है, इसके लिए जब कंप्रेसर यानी ऊपर तक ये डीडील इसकी आ जाती है तो इसको प्रेस कर देते हैं तो इसको ये जीरो आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, इसको लगाने के लिए यानी ये ऐसे इसको ऊपर कर लिया और इसको ऐसे कर दिया तो ये लग गया। ठीक, इस तरीके से निकल गया। ठीक, फिर उसके साथ साथ जैसे ये जो स्कूटर होता था, जैसे स्कूटर यामाहा राजदूत जिसमें यानी बड़ा प्लग लगता था, उसके लिए 21 नंबर पानी से खुलने वाले के लिए ये वाली चूड़ी होती है, और जो इस समय बाइक आती है जैसे 4 स्ट्रोक बाइक, उसके लिए ये होता है। ठीक, तो हम इसको लगा कर इसमें फिर चेक करते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है आपको। और मेरे दोस्त, जब भी आपको चेक करना हो तो इसकी प्लग की लीड को दूर करें कि जिससे आपको करंट ना लगे, और उसको पेट्रोल को ऑफ कर दें कि ऐसा ना हो कि पतला ओवर हो जाए, क्योंकि जब भी आपकी बाइक में कंप्रेसर बनता है तो पेट्रोल अंदर को खींच लेता है। ठीक, तो ये आप पेट्रोल ऑफ कर दें। ठीक है मेरे दोस्त, हमने इसको फिट कर दिया है, और जब भी आपको यानी कंप्रेसर चेक करना हो तो एक्सीलेटर पूरा खींच ले इस तरीके से। जैसे मेरे दोस्त इधर देखें, ये देखिए, इसको हम पूरा खींच लें और फिर किक लगाते रहें। ठीक है, जब हम किक लगाते रहेंगे तो ये इसकी जो नीडल है एक जगह पर स्थिर आ जाएगी। ठीक, जब स्थिर आ जाएगी तो उसको हम आइडिया ले लें कि इतना इसमें कंप्रेसर कितना है, और फिर टैपिट मिलाने के बाद फिर कितना कंप्रेसर आता है। भैया चाहेंगे भाई ज़रा किक लगाइए एक बार, इसमें लगाते रहना भैया, और सेल्फ है तो कोई बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त, अब इतने बार लगाने के बाद क्या हुआ, कंप्रेसर इसका कितना है, बस करो मेरे भाई, देखिए इसका कंप्रेसर आ गया है, यानी इसकी जो नीडल है 160 170 के लगभग में है। यानी इसकी जो नीडल है 100 150 60 70 यानी 70 के लगभग में इसकी यानी PSI हो गया, 170 PSI। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टैपिट मिलाते हैं, सेट करते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, यानी फिर से करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको कंफर्म हम हो जाए, हमको भी क्लियर हो जाए। ठीक, हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, फिर से भैया ज़रा किक लगाना, फिर से वही उसी तरीके से, हाँ, एक्सीलेटर हम ले करके देखिए बस। अब मेरे मित्र देखिए, जितना लगभग में पहले आया था उतने लगभग में यानी इस बार भी आया। ठीक, यानी इसका जो 170 PSI दिखा रहा। ठीक है, अब इसके आसपास फिर हम इसके बाद क्या है कि किक में जो पावर होना चाहिए उतना पावर भी नहीं है। फिर उसके बाद हम टैपिट सेट करके तब आपको बताते हैं। ठीक है मेरे मित्र, जब भी आपको यानी टैपिट सेट करना हो, बजाज की बाइक हो, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इनलेट साइड हल्का साइड प्ले होना चाहिए और एग्जॉस्ट साइड हल्का सा ऊपर नीचे। ठीक, जैसे इधर का सही है। ठीक, और इधर का देखें, इधर का टाइट है। ठीक, इधर देखिए, इधर अक्सर यानी ज़्यादातर सही रहता है और इधर वाला ही टाइट होता है। ये टैपिट कब टाइट होता है मेरे मित्र, जब भी आप
बाइक को चलाते हैं और बाइक को एक्सीलेटर ले करके खींच करके चलाते हैं, तब आप इसका इनलेट साइड का वाल्व टाइट हो जाता है। और जब टाइट होता है तो उसका जो पिकअप कंप्रेसर होता है यानी पिकअप भी कम हो जाएगा, कंप्रेसर, और यानी जो इसका माइलेज होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने इसको जो इसका निशान है टॉप पे हमने कर लिया, इस निशान पर कर लिया। उसके साथ हम इसको मिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, हमने इसका टैपिट मिला दिया है, और टैपिट जब मिलाया तो इधर देखिए हमने साइड प्ले रखा है। ठीक, इसका यानी इस तरीके साइड प्ले होना चाहिए। पर इधर वाला क्या है, देखिए इधर वाला हल्का सा ऊपर नीचे, देखिए ऐसे हिला रहे हैं ना, देखिए हल्का ऊपर नीचे। इस तरीके से करेंगे तो इसमें साउंड भी नहीं रहेगा, और इसका साउंड के साथ साथ दबेगी भी नहीं गाड़ी, और इसका माइलेज पिकअप दोनों चीज़ बेहतर रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, हमने इसका टैपिट सेट कर दिया। अब हम इसका फिर से देखते हैं कितने PSI आता है। ठीक है भैया, ज़रा किक लगाइए, और उसी तरीके लगाना है, पूरा एक्सीलेटर ले करके फिर लगाना है। ठीक, लगाते रहना है भैया, जिससे कि यानी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जब जहाँ पर यानी कंप्रेसर आ जाता है, यानी जो क्लियर जितना कंप्रेसर रहता है, फिर उसी जगह पर नीडल इसकी स्थिर रह जाती है। ठीक है, बस करें मेरे दोस्त। ठीक, अब देखिए ये पहले कितना था, 170 के लगभग में, अब कितना है मेरे दोस्त, 200 के लगभग में। ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा हम अच्छे से दिखा दें। देखिए यहाँ पर 150 है, यहाँ पर यानी इस तरीके से 200 यहाँ पर है। ठीक है, तो आप समझिए, यानी जब आपको थोड़ा सा भी इस तरीके से आइडिया रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इस बाइक में कंप्रेसर कम है, इतना कम है, और इसका अगर हम टैपिट मिलाते हैं तो इतना हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर इतना आता है, लेकिन कुछ बाइक में देखिए जब बोर नया होता है या उसमें नई बाइक होती है तो उसमें इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी बाइक है। पुरानी बाइक में थोड़ा बहुत उसके रिंग, पिस्टन, वाल्व थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब पिस्टन कमज़ोर हो जाएगा तो वो पूरी तरह से यानी जितना पावर होना चाहिए उससे कम रहेगा। अगर यही नया होता तो हो सकता है कि 200 से ऊपर होता। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जब हम इसको यानी कंप्रेसर मशीन को यूज करते हैं तब हमें आइडिया लग जाता है। ठीक, अब हम फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे, इसको पावर इसकी रिलीज कर दें। फिर से भैया ज़रा आप फिर से, देखिए बस, देखिए मेरे मित्र, अब फिर से देख लीजिए आपने, यानी जब हम सेल्फ वाली होती है बाइक तो उसमें हम पूरा एक्सीलरेटर लेकर के क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसमें भी उतने के लगभग में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको बताना चाहते हैं कि जिससे कि आप अगर ये मशीन यूज कर रहे हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यानी किस तरीके से, यानी इसमें यानी इसको इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, जैसे हमने करके दिखाला इस तरीके से नहीं करना, पहले आपको इसे करना, लेकिन हम आपको जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आप कैसे जानकारी करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आपको जब भी करना हो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से यानी जानकारी रहेगी। और ऐसे जिस गाड़ी में किक नहीं होती है उस बाइक में भी आपको आइडिया लग जाएगा, और उसका आप आराम से कंप्रेसर और टैपिट मिला करके कंप्रेसर सही कर देंगे, उस गाड़ी का पिकअप और माइलेज फिर से आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम चाहेंगे मेरे दोस्त जो भी हमने जानकारी थी हमने आपको बताना चाहे। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।